ये क्वेश्चन देखिएगा पिछले वीडियो का, जो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, छूट गया था। ठीक है, क्या बोला है कि इफ a इक्वल टू 1 to a 2 1 to 2 minus 2 b is a matrix satisfying a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i3, then find the values of a and b। बोला है कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जो इस कंडीशन को a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू यूनिट मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। तो ए और बी की वैल्यू निकालो। ए हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, फिर हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। यहाँ पे ट्रांसपोज तो आपको पता है कि रो को कहीं भी चेंज कर दे अपन कॉलम में, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। फिर हमें यूनिट मैट्रिक्स मालूम है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, हमें ए पता है, ए का ट्रांसपोज पता है, आई पता है। फिर हमने ये कंडीशन ली ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू i3। यहां में हमने ए की वैल्यू पुट करी, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करी, इक्वल टू में 9। ये दिखाई दे रहा है आपको 9, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है जगह कम होने की वजह से। i3 मतलब यूनिट मैट्रिक्स। फिर हमने इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में इंटू करा, तो ये मैट्रिक्स आ गई, 9 का अंदर इंटू कर दिया। फिर कंपेयर करा तो a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन 1 हो गई। 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा हमने, तो a की वैल्यू आ गई -2, तो a की वैल्यू माइनस में यहां पुट करी, तो b की वैल्यू कितनी निकली आई -1। क्लियर है? देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान दिएगा, ये इक्वल टू का साइन लो बीच में, क्या लिखा है इक्वल टू 9, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z if the matrix A 0xx 2y y minus y z minus z z satisfy the equation A का ट्रांसपोज into A is equal to I3। बोला अगर x y z की वैल्यू निकालो, अगर A मैट्रिक्स ये दी हुई है और ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमारे पास A दिया हुआ है 0xx 2y y minus y z minus z plus z। ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। ट्रांसपोज यानी रो को कहीं भी चेंज कर दे कॉलम में, तो 0 2y z, फिर क्या x y माइनस का z, x माइनस y z। ये दोनों मैट्रिक्स A और A का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें कंडीशन क्या दी है, A का ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I3, ये गिवन है। तो इसमें हम A का ट्रांसपोज इनटू A की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, A का ट्रांसपोज ये हमारे पास 0 2yz x y माइनस का z, x माइनस y प्लस का z, इंटू में क्या a 0xx 2y y माइनस y z माइनस z z इक्वल टू में क्या दिया है I3। इक्वल टू में क्या दे रखा है हमें I3। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लिकेशन करें। अब इंटू तो बहुत देख चुके हैं, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करा तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। इस कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो 0। इस रो का इस कॉलम में करेंगे 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो ये भी 0। अब हमने सेकेंड रो ली, इसमें इंटू करें तो 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो 0। 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो गया 6y स्क्वायर। फिर इसका इसमें करेंगे तो
2yz माइनस का yz माइनस का yz कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 0। इस रो का इस कॉलम में करें तो 0 माइनस का xz प्लस का xz तो कितना आ गया 0। फिर 2yz माइनस yz तो ये भी 0। z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आ गया 3z स्क्वायर। अच्छा इक्वल टू में i3 है तो i3 का मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम कंपेयर कर दें 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 फिर 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 फिर 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2, y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, z स्क्वायर की वैल्यू 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। देखिएगा एक नई मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है देखिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, उसकी आई और जे की सभी वैल्यूज के लिए जहां पर ए आई जे इक्वल टू क्या हो ए जे आई। क्या बताया मैंने, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ए आई जे किसके इक्वल हो ए जे आई के, या फिर किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये ए मैट्रिक्स ली 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज का मतलब रो को काय में लिखते हैं कॉलम में 2 4 5 3 5 6। ठीक है, क्या अगर हमने रो को काय में लिख दिया कॉलम के अंदर। अच्छा देखिए हमने रो को कॉलम में लिख दिया तो 1 2 3 इधर आ गया, ये 2 4 5 था इधर आ गया, 3 4 5 6 था तो इधर आ गया। लेकिन ये मैट्रिक्स वही क्यों है ना, तो अपन यहां बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया ए के। तो यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो। अच्छा और ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा उसने क्या बोला है ए आई जे ए जे आई के इक्वल, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप। ठीक है, हर चीज क्लियर करते हुए चलिएगा, अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी अपनी जड़ मजबूत होनी चाहिए। रूट अगर मजबूत होगा तो फ्रूट भी सही मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। रूट अपन को मजबूत करनी है। तो देखिए ये ए आई जे इक्वल टू जे आई, तो ये वाला कौन सा है A12, इसको क्या बोलेंगे हम A21। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा ये A13 तो ये A31। ये कौन सा है A23 तो ये कौन सा है A32। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल है तो यानी A12 A21 के बराबर है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वल है। अच्छा ये इक्वल है आपस में, थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम तो ये भी इक्वल है, यानी A32 A23 के इक्वल है। अच्छा ये 3 और ये 3 इक्वल है A31 और A13, यानी हर जगह पे ए आई जे जे आई के इक्वल है। और आप सोच रहे होंगे ये कौन है कोई इक्वल, तो ये वाला एलिमेंट क्या है A33। अच्छा इस 3 को इधर 3 कर दिया, इस 3 को इधर 3 कर दिया तो भी ये A33 रहेगा ना। तो यहाँ पे भी अपन ने आई जे चेंज कर दिया लेकिन पता नहीं चला आपको क्योंकि वो नंबर से किसे थर्ड रो थर्ड कॉलम, या फिर इसको ले लें ये क्या था सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो या तो इसको ले लें अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
तो यानी किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान में रखना कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसी मैट्रिक्स से इक्वल होता है, या फिर ये ध्यान में रखना कि कोई भी एलिमेंट ए आई जे हमेशा किसके इक्वल होगा, ए जे आई के। अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए आई जे ए जे आई के इक्वल है यानी हर एक एलिमेंट के लिए, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, यानी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये सब जो बताता हूं इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीजें होती हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हो गई। अब ये दूसरे टाइप की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा। बोला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे if for all values of I and j aij is equal to माइनस का aji। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, aij is equal to aji के इक्वल था, लेकिन यहां पे aij is equal to कितना है, माइनस का aji। तो यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, उसके लिए कंडीशन है। या फिर बोल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ना उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, लेकिन काय में आएगा, माइनस में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कैसे एग्जांपल लिया आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन इसका ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज निकाला तो 0 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 3 2 माइनस 3 0। अच्छा, ये ट्रांसपोज जो निकाला है इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1, ये 0, ये प्लस का 3, ये 2 माइनस का 3 और 0। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला हमने, फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो अपन लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल आया। तो एक तो डेफिनेशन यही है सीधी सीधी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स आए लेकिन काय में आए, माइनस में, तो इस तरह के मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हो गई कि स्क्यू सिमेट्रिक में एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है माइनस ए के इक्वल होता है। अच्छा, अपन ये वाली कंडीशन देख ले, ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई। ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा, ये वाला एलिमेंट क्या है, A21। फर्क क्या है इसमें, बस फर्क ये है कि ये प्लस का तो ये माइनस का, यही है ना। अच्छा, ये ले लें अपन, ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसमें भी किस चीज का फर्क है, 2, ये भी 2, लेकिन यहां माइनस तो यहां प्लस, यानी साइन अपोजिट है। अच्छा, ये ले लिया, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये भी इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो यानी ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल कहलाएंगे, तो अपन लिख सकते हैं कि A21 इज इक्वल टू है A12 की। A21 इक्वल है A12 के, लेकिन साइन अपोजिट है, इक्वल नहीं है क्योंकि एक प्लस है और एक ही माइनस है। तो अपन इक्वल रखने के साथ साथ क्या लगा देंगे, माइनस। अब अपन वैल्यू रखें अगर A21 की, तो A21 की वैल्यू कौन सी, ये -1 माइनस A12 की वैल्यू 1, तो इक्वल आया। यानी ये A21 A12 के इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट। तो इसी तरह से क्या लिख सकते हैं अपन, Aij इक्वल टू है किसके, माइनस का Aji। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये
AIJ और AJI इक्वल होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है, यानी कि A12 A21 के इक्वल, A13 A31 के इक्वल, A23 A32 के इक्वल, लेकिन साइन अपोजिट। तो ये वाली डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अच्छा, अब अपन देखिए डायगोनल के एलिमेंट जीरो कैसे आए। तो ये कंडीशन ली हमने, क्या ले ली, AIJ इज इक्वल टू माइनस का AJI, ये तो प्रूव ही कर चुके हैं अपन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आई की जगह 1 1 ले लूं, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी यही लिखूंगा, 1 को इधर चेंज कर दिया, इसको इधर चेंज कर दिया, तो 1 1 तो वही रहा। अच्छा, A11 इधर आया तो A11 प्लस A11 इज इक्वल टू 0। A11 कितना हो गया, 2A11 0, तो A11 की वैल्यू 0/2। तो ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी ये वाला 0 आ गया, यानी इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 होगा। अच्छा, ऐसे यहाँ पे हम 2 2 ले लें तो यहाँ पे 2 2 आएगा, ये 2 2, ये भी 2 2, तो ये 2 2, तो ये वाला एलिमेंट भी 0 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर 3 3 ले ले तो 3 3 को पलटोगे तो यहां पे 3 3 आएगा, तो 2 A33, तो A33 की वैल्यू भी कितनी, 0, यानी ये वाला एलिमेंट भी 0 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 हमेशा। किस वजह से होते हैं बता दिया मैंने। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायगोनल के एलिमेंट्स यानी A11 या फिर A22 या फिर A33 उस पर यहाँ पे पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। जिसको ज्यादा डिटेल समझ में नहीं आई हो तो मैंने बता सीधे सीधे कि ए क्या था हमारा, 0 1 -2, -1 0 3 2 -3 0। तो ये ए था, हमने ए का ट्रांसपोज निकाला। तो अगर वो चीज डिटेल समझ में नहीं आ रहा तो सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, ए निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला। अगर ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है लेकिन साइन में क्या है, माइनस में, तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतनी डेफिनेशन काफी। हाँ, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाना हो तो जो बताया मैंने ये ध्यान रखिएगा, AIJ इक्वल टू क्या होता है, माइनस का AJI। और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, 0। ये अच्छा बनाना हो कभी, जैसे हमें कोई एग्जांपल लेना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वही बता देता हूं मैं, जो भी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि हमें डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, तो ये पहला एलिमेंट 0, ये भी 0 और ये भी 0। यहां मान लो 5 रख दिया आपने, तो यहां पे क्या रखोगे, -5। यहां मान लो -6 रखा, तो यहां पे क्या रखोगे, +6। यहां मान लो 4 रख दिया, तो यहां क्या रखोगे, -4। यानी ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट हमेशा इनके साइन अपोजिट रहेंगे। वैल्यू में तो इक्वल रहेंगे लेकिन साइन हमेशा करेंगे अपोजिट। और डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। ये अपनी मर्जी से जब एग्जांपल लेना होता है ऐसे कोई सा भी ले सकते हो, कोई परेशानी क्या। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको।